बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में हमने पढ़ा था। पहले हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, फिर हमने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा और ये डिफरेंस चेक किया कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर में क्या फ़र्क है। फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में क्या फ़र्क है। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन समझे होंगे और बाकी जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया था वो आपने सभी बच्चों ने लाजमी किया होगा। आज है, जैसा कि मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट हमने दो मेथड से फाइंड करना है, दो तरीक़ों से निकालना है स्क्वायर रूट। एक है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 5.2 के अंदर पढ़ा था, वो आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे। आज है हमारे पास स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। एक्सरसाइज नंबर 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। उसका फर्स्ट वाला पार्ट है 729। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, वैल्यू इससे भी छोटी हो या इससे बहुत बड़ी हो, पैटर्न सारे का सारा सेम ही होगा इसके अंदर भी। जैसे फैक्टराइजेशन के मेथड में भी पैटर्न सेम था, सेम स्टेप थे, सिर्फ वैल्यूज का फर्क था। बिल्कुल वैसे ही डिवीजन मेथड के अंदर भी सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे उनका मेथड यही होगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी क्वेश्चन की वैल्यू के मुताबिक, क्वेश्चन की दी हुई डिमांड के मुताबिक थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाएगी उसके अंदर, लेकिन जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट होगा वो सेम ही होगा। हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। जबकि 729 तो जो कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो वैल्यू हमारे पास गिवन होगी हमने उसकी थोड़े से पार्टीशन कर लेनी है। क्या मतलब पार्टीशन कर लेनी? हमने वैल्यूज को राइट साइड से पेयर की फॉर्म में लिखना शुरू कर देना है। कैसे? राइट साइड से हमने शुरू करना है, दो दो वैल्यू का पेयर बना देना है, दो दो नंबर्स का हमने पेयर बना देना है। अब यहां पर तो है ही 3 वैल्यू टोटल, एक पेयर बन गया, एक वैल्यू हमारे पास सिंगल बच गई, नो प्रॉब्लम। अगर सिंगल बच गई है तो उसको सिंगल में रख ले। अगर कोई वैल्यू सिंगल बचती है तो वो लेफ्ट साइड पे बचे, राइट साइड पे नहीं। हमने स्टार्ट राइट साइड से करना है पेयर बनाना, ठीक है। जितने पेयर बनते हुए, 2 बन जाए पेयर, 3 बन जाए पेयर, 4 बन जाए, 5 बन जाए, वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा पेयर बनेंगे। चूंकि इसके अंदर सिर्फ हमारे पास 3 डिजिट थे इसलिए इसका सिर्फ एक पेयर बना और एक वैल्यू सिंगल बच गई। अगर नंबर ही 2 होते तो फिर वो पेयर ले लेते हम लोग, अगर एक होता तो वो एक ही चलता। अब हमने सबसे पहला ये काम किया कि हमने पेयर बना लिए और जो वैल्यू बचती है उसको हमने फर्स्ट पे ही बचा लिया इधर। अगर नहीं भी बचेगी पूरे का पूरा पेयर बनेगा। लाइक अगर 17 होता तो फिर ये पूरा पेयर बचना था। अगर सिंगल नहीं बचती नो प्रॉब्लम, लाजमी नहीं है तो सिंगल ही कोई हमारे पास सिंगल लाजमी बचेगी नहीं, पेयर बचता है पेयर लेंगे। वो बाई चांस क्वेश्चन ऐसा था कि वैल्यू सिंगल बच रही है, उसको सिंगल ही लेंगे। 7 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, देखिए हमारे पास डिवाइजर कोई नहीं है, उसने हमें डिवाइड करने के लिए कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, कोई भी ऐसा नंबर उसने नहीं कहा कि इसको 2 रख ले, 3 रख ले, 4 रख ले, 5 रख ले, नहीं। खुद से अपने माइंड से हमने वो नंबर लेके आना है। कैसे लेके आना है? 7 है, हम कौन सी वैल्यू लें यहां पर जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाने से या वो पूरी वैल्यू बन जाए या फिर उसके पास पास चला जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 × 2 करता हूं, जो वैल्यू यहां पे लिखनी है वही यहां पे लिखनी है, ठीक है। 2 × 2 लिखता हूं, ये 4 आ जाएगा। अगर मैं इसको 3 × 3 करता हूं, 3 3s are 9, वो 7 से बड़ा हो जाना था। हम उसके पास पास जा सकते हैं, वही बना सकते हैं, उससे एक नंबर भी ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, पास जितना चला जाए उतना चला जाना है, ठीक है। 2 2s are 4, रिमाइंडर 3। अब देखो रिमाइंडर निकालिए, इतना काम आप लोगों को आता है डिवीजन। हाँ, ये चीज नहीं है कि जो यहां पे रखना है वही यहां पे रखना है, ये चीज आपके लिए नहीं है, वरना ये माइनस करना तो आप लोगों को आता है, सिंपल डिवीजन के तरह से करते हो। अब हमने ऊपर से पूरा पेयर जो है वो नीचे लेके आना है। रिमाइंडर के अंदर हमने पूरा 29 नीचे ले आए, एक वैल्यू नहीं लेके आनी। पेयर बनाने का मकसद ही ये था कि हमने पूरे का पूरा पेयर नीचे शिफ्ट करना है, ओके। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप समझो। हमने जो दोनों नंबर्स यहां पे लिए थे उन दोनों को ऐड करवाना है। 2 + 2
उसको आगे लिख लेना है 4। अब मैंने ये नहीं करना कि 4 4 16, नहीं, इतना काम समझ आ गई कि जो दोनों नंबर्स हमने यहाँ पे लिए थे खुद से अपने माइंड से सोच कर उन दोनों को ऐड करवा के हमने आगे लिख लिया है। अगला डिवाइजर हमारा वो होगा जो हमने पहले डिवाइजर लिया था, उन दोनों को ऐड करवाने के बाद जो अगला डिवाइजर होगा वो बनेगा 4। अब फिर सोचने वाली बात आ गई, साइड पे रफ पे काम करना शुरू कर दो। 4, यहां पर एक नंबर लेना है, वही आपने यहां पे रखना है, सेम दोनों नंबर। लाइक अगर मैं 2 यहां पे ले रहा हूं तो यहां पर भी 2 लूंगा। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं 2 आएगा नहीं। अच्छा चले लिख के देख लेते हैं। 42 बन गया ना। अब आपने 42 को इस जो नया नंबर लिया था इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2 4 2 4 8, 84 आ रहा है, यानी कि 2 2 रखने से तो 84 आ रहा है, जबकि ये वाली वैल्यू 329 है। बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो 2 नहीं, 3 ले, 3 बना लें, क्योंकि 3 से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग ऐसे करें 7 ले लें। 47 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जार 49, 4 करें, 7 4 जार 28, 28 प्लस 4 32, चेक करें 29 बन रहा है, 329। तो आपका ये क्वेश्चन पूरा होने वाला है। 47 7 जार 329, रिमाइंडर 0 हो गया। दिस इज द स्क्वायर रूट, दिस इज कॉल्ड डिवीजन मेथड। ये हमारे पास डिवीजन मेथड है। बात समझे हो? अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। लाइक हमारे पास है 9th वाला क्वेश्चन, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दी है उसने। 9th, इसका 9th पार्ट है 20 जी। मैंने वो वाला क्वेश्चन लिया जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यू पेयर बनेंगी, कोई भी हमारे पास सिंगल नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 20 आ रही है, क्या करें? 3 3 जार 9 बड़ी है, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25 को बढ़ जाएगा। सो 4 4 जार 16, ओके, कितने बच गए? 10, 4, पूरा पेयर नीचे लेके आए 79। अगला स्टेप क्या था? इन दोनों को ऐड करवाना है। 4 + 4 8, मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ऐड करवाना है। अब नंबर रख के देखते हैं। 8, हमारे पास 4 रख लें, 4 4 जार 16, 4 8 जार 32 और 1 33, 3 36, छोटी है अभी। 5 रख के देख लें, जो यहाँ रखना है वो यहाँ रखना है। 85, 5 5 जार 25, 5 8 जार 40 और 2 42, अभी भी छोटा है। 6 रख के देख लें, 86 × 6, 6 6 जार 36, 6 8 जार 48, 48 + 3 51। देखिए 6 से बढ़ गया है, 5 से छोटा है, तो हमें बड़ा जो है वो नहीं लेना, छोटा जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर 5 रख लें, यहाँ पर भी 5 रख लें। ये एक मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसके अंदर कुछ ट्रबल्स आएंगी, इसको अच्छी तरह समझिएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 425। लें जी, 4 5, पूरा पेयर नीचे ले आएंगे 36, 5 + 5। अब देखें जो नई वैल्यू आपने लिखी है ना, क्योंकि ये 8 तो बना था इन दोनों को ऐड करने के बाद, इसको नहीं कुछ कहेंगे। जो नई लिखी थी 5 और 5, इन दोनों को ऐड किया, 5 + 5 10, 0 लगा लिया। अब 10 नहीं लिखना, नहीं, क्या करना है? 0 लगा लेंगे, 1 जो होगा, जो अगला डिजिट होगा उसके अंदर ऐड करवा देना, ठीक है? ये ऐड करवा दिया, 36 नीचे ले आए। अब क्या करेंगे? अब इसको अगेन चेक करेंगे, 90 आ गया, 905, 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 5 जार 25, जो 0 है ना 25 पूरा आ जाएगा। 5 9 जार 45, 4000 छोटा है, ये बड़ा है। 6 रख के देख लेते हैं, 906 6, 6 6 जार 36, 6 9 जार 54। ऑटोमेटिकली आपका आंसर बन जाएगा एंड पे जाके।
अगर तो नहीं बन रहा तो ऊपर कहीं गड़बड़ है, अगर बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। तो यहाँ पर भी 6 रखेंगे, यहाँ पर भी 6 रखेंगे, तो ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया 456। आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन होगा ना 207936, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या निकला है 456, ये आंसर रख लेना आपने। तो ये आपके पास है डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।